श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एकादशी की नियम और अपना दिनचर्या। और हम सभी को एकादशी का व्रत अगर नहीं कर पाते हैं तो नियम और दिनचर्या को ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति हो। और यह मोक्षदा एकादशी है और साल की अंतिम एकादशी है। तो यह सुबह का समय है और रात भर जो मैं तांबे के पात्र में जल रखती हूँ रसोई घर में, जो कि मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था। तो उसको सबसे पहले मैं अपने भेद द्वार पर छिड़काव करती हूँ। सबसे पहला काम मेरा सुबह उठ के यही होता है, जिससे हमारे घर से दरिद्रता समाप्त हो और हमारे घर से पितृदोष समाप्त हो। फिर यहाँ सुबह का समय है तो मैं सबसे पहले ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने के बाद मैं मुँह धुलने के बाद उसके बाद ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो हम सभी अगर मोक्षदा एकादशी या कोई भी एकादशी व्रत पड़ता है, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो नियम का दिनचर्या का पालन करते हैं तो निश्चित ही हमें व्रत के फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि हमें लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। इस दिन हमें गौ माता को कुछ न कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए। इस दिन हमें चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही समर्पित करना चाहिए। इस दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी अच्छे से करना चाहिए। तो आज हम आपको संपूर्ण वीडियो में शेयर करेंगे अपनी एकादशी की जो है सुबह की पूजा और दिनचर्या, ताकि आप भी इस वीडियो को देखें और आप भी अगर नियम नहीं कर पाते हैं तो दिनचर्या को जरूर बनाएं, जिससे एकादशी व्रत की फल की प्राप्ति हो। और मैं व्रत इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि मैं प्रदोष का व्रत करती हूँ। तो अब मेरा ब्रश हो चुका है। अब उसके बाद मैं लड्डू गोपाल को जो है रात में जब सुलाती हूँ तब भी दूध देती हूँ और जब सुबह उठाती हूँ तो भी मैं दूध देती हूँ। तो अब मैं उनको जगाऊंगी। जगाने के बाद फिर उसके बाद जो है मैं गर्म पानी वगैरह पीती हूँ, क्योंकि जब भी हम लड्डू गोपाल को रात में सुलाते हैं तो उन्हें हम सुबह भी अच्छे से घंटी की नाद से उन्हें जगाना चाहिए। और उनका जैसे हम लोग भी मुंह धुलते हैं तो उनको भी थोड़ा सा जल रख के उनका मुंह थोड़ा सा उनका साफ ज़रूर करना चाहिए। तो यह एकादशी का दिन है तो आज मुझे अपन को जो है अच्छे से श्रृंगार स्नान कराना है। और इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर करना चाहिए। दिन भर में आपके पास जब भी समय मिले तो अब यहाँ मैं उनको अच्छे से उनका मुंह जो है साफ कर रही हूँ, अच्छे से पोंछ लूँगी। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं, अपने बच्चों को साथ सेवा करते हैं, वैसे हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ सेवा ज़रूर करना चाहिए। एकादशी व्रत एक ऐसा होता है कि मनुष्य तन में जाने अनजाने जो गलतियाँ होती हैं उसको इसी जीवन में समाप्त करके हम अपने नियम दिनचर्या पालन और व्रत से समाप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो यह भी एक व्रत है और एक नियम है। तो यहाँ सुबह का समय है तो मैं जो है सुबह जो है गर्म पानी पीती हूँ और स्नान के बाद ही मैं चाय या कभी पी लेती हूँ। जब नहीं तो स्नान के बाद पूजा और मेरी हो जाती है तभी मैं कुछ भी ग्रहण करती हूँ। और बिना स्नान के मैं रसोई घर में भोजन भी नहीं बनाती हूँ और हम सभी को बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में सुख शांति आरोग्यता बनी रहना चाहिए तो इसके लिए हम गृहिणी को, हम महिलाओं को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हम सभी ही एक अन्नपूर्णा का स्वरूप हैं। और रात में ही मैं बर्तन को धुल लेती हूँ। रात में हमें बर्तन जूठे नहीं रखना चाहिए। अगर हम जूठे बर्तन रात में देर तक रखते हैं तो उससे हमारे घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। तो ये मेरे रसोई घर से बाहर है, सुबह सुबह का समय होता है तो अच्छी हवा भी चलती है। और थोड़ा मुझे जुकाम भी हो चुका है, मौसम बदला है तो कोल्ड भी हुआ है, तो इसलिए मैं गर्म पानी तो हमेशा पीती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा गर्म पी रही हूँ। तो अगर आप एकादशी के व्रत का नियम कर लेते हैं, भगवान का ध्यान में रहते हैं, तो यह भी एक व्रत ही है। व्रत का ये मतलब नहीं होता कि आप सुबह से उठ गए, देर से केवल पूजा किया, दिन भर कुछ खाया नहीं और दिन भर आपने चुगली निंदा की, तो वो व्रत का कोई फल नहीं होता है। तो यहाँ मेरी सुबह हो गई तो मैं जो है गर्म पानी के बाद, अभी सूर्य भगवान निकले नहीं हैं, निकलने वाले हैं, तो उसके बाद मैं फिर अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि सुबह उठ के अगर हम घर की सफाई कर लेते हैं तो साथ ही हमारे घर से जो बाहर नकारात्मक ऊर्जा हो गई और हमारे घर से जो दरिद्रता है वो सब बाहर चली जाती है। और जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो ये भी प्रार्थना ज़रूर करें कि हमारे घर से दरिद्रता बाहर जाए, हमारे घर में बरकत हो, माता लक्ष्मी की कृपा हो। और जब हम झाड़ू उठाते हैं ना तो उन्हें भी सुबह हमें प्रणाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो माता लक्ष्मी की स्वरूप हो जाती हैं। तो इस तरीके से मेरे बच्चे वगैरह सब सो रहे होते हैं तो सुबह अच्छे से काम भी हो जाता है, भगवान की सेवा पूजा ध्यान हो जाती है। सुबह उठ के अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं तो ब्रह्मांड में जागृत अवस्था में जो है चेतनाएं होती हैं, उससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा ज़रूर होती है। और हमारा जो पूजा है, पाठ है, मन है, वो एकदम शुद्ध हो जाता है और भगवान का निवास होता है।
तो एकादशी का व्रत मैं प्रदोष की वजह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं नियम का पालन करूँ और आप लोगों को भी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी ज़रूर नियम का पालन करिए। एकादशी एक सहज व्रत नहीं है, ये सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये व्रत का मतलब ये होता है कि अगर आपने मनुष्य तन में जाने अनजाने पाप किए हैं, तो इस पाप को अगर आपको समाप्त करना है तो एकादशी का व्रत या नियम पालन जरूर करें, जिससे आपके जीवन में समस्त पाप समाप्त हो। तो यहाँ मैं जो है पूजा के बर्तन को धुल रही हूँ। पूजा के बर्तन को मैं पीताम्बरी से धुलती हूँ, और याद रखिए कि काला जौदा नहीं पड़ा होना चाहिए। जैसे हम कभी आरती करते हैं, जो दिया जलाते हैं काला पड़ जाता है, तो उसे साफ करके छुड़ा दीजिए। अगर कलौच लगा रहता है तो उसमें लक्ष्मी छिड़ होती हैं, तो इसीलिए अगर आपका जो है साबुन वगैरह से नहीं छूटता तो आप पीताम्बरी, नींबू या सोडा डाल के भी इसकी सहायता से आप जो है पूजा के बर्तन को धुल सकते हैं। तो यहाँ मेरी जो है झाड़ू भी लग चुके हैं, गर्म पानी भी पी चुकी हूँ। अब मैं पूजा का बर्तन धुल ली हूँ। अब मैं वहाँ पे, क्योंकि नहाने से पहले इतना कार्य कर लेती हूँ, फिर नहाने के बाद ही फिर और भी काम करती हूँ। खाना वगैरह भी, भोजन वगैरह भी मैं नहाने के बाद ही करती हूँ, और करना भी यही चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पूजा का बर्तन धुल चुका है। अब मैं भगवान के सामने थोड़ा सा हाथों से पोछा लगा लूँगी। लड्डू गोपाल भी मेरे जग चुके हैं और बच्चे मेरे सोते रहते हैं, तो मैं शांति से पूजा पाठ नियम जो भी है वो कर लेती हूँ। तो अब देखिए मैं सूर्य भगवान को जल देने जा रही हूँ। मेरा स्नान हो चुका है, और आज के दिन मैं पीले रंग का वस्त्र पहनी हूँ, क्योंकि एकादशी है और बृहस्पतिवार, 2 दिन हमें पीला कलर का जरूर पहनना चाहिए, जिससे नारायण की कृपा और भी प्राप्त हो। और मैं सूर्य भगवान को जल दूंगी और उन्हें प्रणाम करूंगी कि आज मोक्षदा एकादशी है, मेरा व्रत दिन भर अच्छा बीते। और यहाँ तुलसी माता को साथ ही में जल दूंगी। तुलसी माता को आज के दिन स्पर्श नहीं किया जाता, दूर से आप उनको पूजा करें, दीपदान करें जो है, क्योंकि आज के दिन वो भी तपस्या करती हैं नारायण के लिए। अब मैं और भी जितने भी वृक्ष लगाई हूँ, बिल्व वृक्ष, तुलसी का पेड़, सब जगह दिया जल चढ़ाऊंगी। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद मेरा, जब मैं सब ये सब कर लेती हूँ, फिर शांति से मैं पूजा के लिए बैठती हूँ। सब सामग्री रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार उठना न पड़े। बार बार उठना पड़ता है पूजा से, तो वो भी श्रेष्ठ जो है नहीं माना जाता। तो यहाँ मैं जो आसन लगाती हूँ, मैं कुशा का भी आसन रखी हूँ। कुशा का आसन सबसे शुद्ध माना जाता है, और बिना आसन के हमें पूजा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना आसन का अगर हम पूजा करते हैं तो वह जो पूजा मेरी इंद्र देवता ले जाते हैं, तो आपको फल नहीं मिलता। और सर पे कुछ भी बिना रखे भी पूजा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और पूजा भी आपका जो है सफल नहीं होता। तो यहाँ देखिए लड्डू गोपाल को मैं अब जो है दूध पिलाऊंगी, क्योंकि उनको सुबह उठा ली थी, तो मैंने सोचा स्नान के बाद अब इन्हें दूध पिलाने के बाद तभी मैं इनको स्नान कराऊंगी। क्योंकि थोड़ा ठंड मौसम है, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ इतना ठंड नहीं पड़ता है साउथ में, तो तब फिर भी जो है थोड़ा तो ठंड है ही। तो बच्चे छोटे के रूप में हैं, वो बाल स्वरूप में हैं, तो इसलिए उनको मैं दूध पिलाने के बाद अब मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। और मैं जो कपड़े रखे रहती हूँ, तो जैसे एकादशी हो गया, कुछ पर्व हो गई, कुछ त्यौहार हो गया, तो उस दिन जो मैं उनके लिए अलग से कपड़े, अच्छे वाले कपड़े रखी हूँ। और आज के दिन उन्हें भी मैं पीले रंग का ही वस्त्र धारण कराऊंगी। एकादशी के दिन पीताम्बरी रंग का स्वयं भी वस्त्र धारण करना चाहिए, और अपने लड्डू गोपाल को भी धारण कराना चाहिए। इस दिन पंचामृत स्नान जरूर कराना चाहिए। अगर आप स्नान नहीं करा पाते हैं पंचामृत, तो भोग जरूर लगाइए, और उन्हें जरूर कुछ न कुछ उनके जो पसंद है वो भोग जरूर लगाएं। और इस तरीके से लड्डू गोपाल का जो है कपड़ा और उनका मुकुट मैंने जो है चूज़ कर लिया है। अब उसे वही पहनाऊंगी मैं उन्हें। और आज के दिन हम सभी को पूरे परिवार सहित चावल नहीं बनाना चाहिए, मैं चावल भी नहीं बनाती हूँ, और हस्बैंड को भी मैं पूड़ी या रोटी पराठा ही देती हूँ, ताकि जो भी पूरा परिवार को मैं नियम जितना हो सके हम महिलाएं ही करा सकते हैं। और आज के दिन ना ही मैं अच्छा समर्पित किया जाता है और ना ही छुआ जाता है चावल, क्योंकि सारे पाप एकादशी के दिन चावल में समा जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल, सारीग्राम और गौ माता को सबको स्नान गंगा जल डाल के करूँगी। सुबह का समय था, दूध भी आया नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज मैं इन्हें गंगा स्नान करा देती हूँ। वैसे तो मैं हर एकादशी के दिन पंचामृत स्नान कराती हूँ, तो आज मैं पंचामृत का भोग मैं शाम के समय लड्डू गोपाल को लगाऊंगी। और जब शालिग्राम को भी स्नान कराते हैं, तो तुलसी से हमें उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए, वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो तुलसी उनके पास हमेशा होना चाहिए, जिससे आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। तो अब मैं इन्हें धीरे धीरे स्नान कराऊंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण के मंत्रों के द्वारा आप स्नान करा सकते हैं।
अब उन्हें अच्छे से मैं कपड़े से पोंछूंगी। और दिन भर आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन बहुत सारा चीज़ें, जैसे कि अगर आपको कोई निंदा करे या बुराई करे तो उससे बचें। व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ अन्न ग्रहण ना करें। व्रत का मतलब ये भी होता है कि नियम और दिनचर्या को अगर आप रखती हैं तो आपका भी व्रत हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, मैं लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दे चुकी हूँ। कभी कभी अगर आपके पास समय हुआ करे तो आप भी अपने गाय के घी से या इत्र से अपने लड्डू गोपाल को जरूर मालिश किया करिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप जो इत्र उनको चढ़ाते हैं या लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि घर में समृद्धि भी बनती है। तो यहाँ मैं उनको धीरे धीरे करके श्रृंगार करूँगी। और जब सुबह का समय होता है तो इतना अच्छा होता है कि शांत का माहौल होता है, बच्चे भी नहीं जगे होते हैं, तो ध्यान से हम अपने भगवान के साथ समय बिता पाते हैं और मेरा सारा काम हो जाता है। मैं स्वयं सारा काम कर लेती हूँ भगवान की कृपा से ही, और हो जाता है। नहीं तो अगर हम देर से उठेंगे और सब चीज़ें करेंगे तो हर चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी लेट हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी सुबह की शुरुआत भगवान से ही होनी चाहिए, ताकि हमारा दिन भर जो है वह अच्छा बीते और भगवान की कृपा से हर प्रकार से आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से पीला चंदन, लाल रोरी वगैरह, पुष्प वगैरह, इत्र से इस दिन हम अक्षत बिल्कुल भी नहीं समर्पित करिएगा, भूल के भी, नहीं तो आपने जो पूजा किया उसका फल नहीं मिलेगा आपको। इस दिन लहसुन प्याज का भी त्याग आपके घर में होना चाहिए। इस दिन आप अपने बच्चों को भी पीला वस्त्र अगर हो तो धारण जरूर कराएं। इस दिन जो है गौ माता को अगर आपको मिल जाए तो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, एकादशी के दिन जरूर आप जो है गाय के हमारे द्वार पर भेजिएगा, ताकि मैं गौ सेवा कर सकूं। देखिए, आप जितना भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से कहते हैं कि इस शरीर से हमारे अच्छे कार्य कराना, तो जरूर ये अच्छे कार्य कराती है। और यहाँ देखिए, मैं लड्डू गोपाल को किशमिश का भोग लगा रही हूँ, जल पिला रही हूँ। जितना हम अपने बच्चे के साथ जुड़ते हैं वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल के साथ जुड़ना चाहिए, और उससे आपके ऊपर भगवान की कृपा और साथ ही आपके परिवार के ऊपर भी लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहती है। लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता जरूर बना के रखिए। मैंने उनको अपना छोटा पुत्र माना है और मैं उनको छोटा पुत्र मान के ही उनकी सेवा करती हूँ। और इस तरीके से लड्डू गोपाल को हमें श्रृंगार स्नान, जैसे अपने बच्चों को नहीं हम लोग नहला के दूध पिलाते, वैसे ही हमें उनकी सेवा करना चाहिए। और एकादशी का दिन तो इतना पर्व होता है, नारायण का दिन माना जाता है। और इस दिन अगर आपने भक्ति भाव से सेवा कर भी ली, अगर आपने अन्न ग्रहण किया, चावल नहीं खाया, लहसुन प्याज का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, श्रीमद नारायण के मंत्रों का जाप किया और आपने गौ सेवा की, आपने जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, तो निश्चित ही आपको व्रत की फल की प्राप्ति जरूर होगी। और सभी को करना चाहिए। देखिए, 84 लाख योनि काटने के बाद आप मनुष्य का तन पाते हैं, और इस मनुष्य तन में जाने अनजाने गलती होती है तो इसे जीवन में समाप्त करें, ताकि अगला जीवन आपको ना मिले और आप वैकुंठ को प्राप्त हो और आपके मोक्ष की प्राप्ति हो। यहाँ मैं गोलपाती लगाई हूँ, क्योंकि नारायण की पूजा में, भगवान की पूजा में गोलपाती का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं धीरे धीरे करके गौ माता सभी को जो है पूजा पाठ, पुष्प, पीला पुष्प भी आज कोशिश करिए कि अगर आपको मिल जाए तो जरूर समर्पित करें। तो इस तरीके से मैं इनको धूप बत्ती, अगरबत्ती से जो भी है आप को दिखाती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और शाम के समय में भी मैं उनकी पूजा अच्छे से करती हूँ, आरती करती हूँ। दिन भर में जब समय मिलता है तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करती हूँ। और अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही, अगर आपने इस तरीके से नियम बना लिया एकादशी के दिन, तो आपके भी व्रत की फल की प्राप्ति आपको ज़रूर होती है और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर नारायण की कृपा ज़रूर होती है। देखिए, केवल मनुष्य तन एक ऐसा होता है जिसमें आप भक्ति कर सकते हैं। कोई अन्य योनि जितनी होती है उसमें भक्ति हम भगवान की नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर मनुष्य तन मिला है तो क्यों आप इस वन को छोड़े। आप अपने परिवार के गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान की भक्ति करते रहे, नियम का पालन करते रहें, ताकि आपका यह जीवन सार्थक हो। अब यहाँ मैं गणेश अथर्वशीष का पाठ करती हूँ बालक की बुद्धि की कामना के लिए। ऐसा नहीं है, जीवन में सबके दुख है और सबके दुख होते के साथ साथ आप भगवान से अपने हृदय की बात को रखें। भगवान आपके हृदय को जरूर समझता है। आपके दुख के समय आपके परिवार का साथ छोड़ सकते हैं परिवार के लोग, लेकिन आपका भगवान आपके हमेशा साथ रहता है। अगर आप उनके साथ भाव से जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं वह आपके बुरे वक्त में भी आपको सहारा ज़रूर देते हैं और आपका साथ देते हैं। तरीके से नियम दिनचर्या ज़रूर बनाएं। और उसके बाद में मैं पूजा, प्रार्थना, आरती में क्षमा प्रार्थना भी करती हूँ कि जाने अनजाने कहीं गलती हो तो क्षमा करें। फिर उसके बाद मैं छोला और पूड़ी, कभी हर एकादशी के दिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ जिससे बच्चे भी खा लें और हस्बैंड को भी दे दूँ, क्योंकि जितना भी व्रत नियम हम करते हैं अपने परिवार को भी हमें ज़रूर कराना चाहिए। इससे आपके घर में, परिवार में संस्कार का भावना भी उत्पन्न होती है। यही सब संस्कार माना जाता है। बच्चे पढ़ लिख
सीख लें, ठीक है, लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं दिया उन्हें तो फिर वो पढ़ना लिखना भी कोई काम का नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को भी प्रणाम कराती हूँ सुबह उठ के, और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं बनाती, और अपने हस्बैंड को भी लंच में मैं जो है चावल नहीं देती, और मना भी करती हूँ कि आज के दिन अगर आपको कोई चावल अगर आपको कोई भी दे तो मत बिल्कुल नहीं खाइएगा, लहसुन प्याज का बनी हुई कोई चीज़ मत खाइएगा। तो इस तरीके से मेरी पूजन हो चुकी है। अब मैं रसोई घर में आ चुकी हूँ, और बिना लहसुन प्याज के भी भोजन इतना अच्छा बनता है, मैं तो बनाती हूँ बिल्कुल पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लहसुन प्याज बनाएंगे तभी आपके खाने में टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान का ध्यान करते हुए भोजन बनाइए, देखिए वो प्रसाद कितना अच्छा होता है। आप कभी भंडारे का भोजन खा के आइए, कितना अच्छा होता है, क्योंकि वह भगवान का प्रसाद हो जाता है। तो आप प्रसाद मान के अगर करते हैं तो निश्चित ही आपके भोजन में ज़रूर स्वाद मिलता है। और आप सभी एकादशी के दिन नियम दिनचर्या का पालन जरूर करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और नारायण की कृपा, साथ ही जो भी आपके जाने अनजाने पाप होते हैं ना वो समाप्त हो। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ। अब मैं मसाला जो है टमाटर, धनिया, मिर्चा और अदरक का ही तैयार करती हूँ, और फिर मैं लड्डू गोपाल को भी आज पूड़ी और छोले का भोग लगाऊंगी। और जब मेरा मन होता है तो मैं ज़रूर लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बना देती हूँ, लगा देती हूँ। गौ माता का भी इंतज़ार कर रही हूँ, अगर आ गई तो उन्हें भी खिलाऊंगी, कौवे के लिए भी मैं निकालती हूँ। इस तरीके से मेरा जो है एकादशी का नियम दिनचर्या होता है, और सभी को करना चाहिए। देखिए, मनुष्य तन पाके अगर आपने ये सब नहीं किया तो फिर क्या किया। और अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप नियम का पालन करें, निश्चित ही आपके एकादशी फल की प्राप्ति होती है। और जितनी भी एकादशी होती है उसका अलग अलग महत्व होता है। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल को अपने छोला पूड़ी का भोग लगाती हूँ। और जब भी आप भोग लगाएं तो ऐसे रख के ना आए, उन्हें भाव से उन्हें खिलाएं, उनको जल पिलाएं, उनका मुँह पोछे, घंटी बजाएं, और इस तरीके से आपको भोग लगाना चाहिए ताकि उनका भोग जो है प्राप्त हो। और इतना टेस्टी भोजन बनता है कि आप ज़रूर बना के देखिएगा, नियम का पालन करिएगा, तो आपके परिवार में भगवान की कृपा के साथ साथ ज़रूर होता है। देखिए, संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर आपके घर में संस्कार है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे हस्बैंड के लिए लंच तैयार हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।